हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इफिकेसी ऑफ द ड्रग, मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग, मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ द ड्रग। क्या होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स? तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी, मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया इज कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स यूज्ड फॉर वोमिटिंग, एंटासिड्स। तो किसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया? तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटीबायोटिक्स का कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी विच सप्लाइज द ब्लड टू किडनी इज कैरोटिड आर्टरी, इलियक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और रेनल आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू किडनी? तो ये होती है रेनल आर्टरी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेनल आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if chloroquine is given in G6PD deficiency, it leads to ascites, optic neuritis, nephrotic syndrome, severe bleeding. If chloroquine is given in G6PD deficiency, it leads to, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवियर ब्लीडिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ क्लोरोक्विन इज गिवन इन G6PD deficiency, it leads to severe bleeding. Next question, the longest vein in the body is femoral vein, common iliac, great saphenous vein, portal vein। तो इनमें से कौन सी होती है लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी? तो ये होती है ग्रेट सैफेनस वेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रेट सैफेनस वेन होती है लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल डोज ऑफ रिफैम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज 600 to 700 mg per day, 450 to 600 mg per day, 1000 to 2000 mg per day और 100 to 200 mg per day। तो क्या होता है यूजुअल डोज ऑफ रिफैम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट? तो ये होता है 450 to 600 mg per day। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 450 to 600 mg per day होता है रिफैम्पिसिन का एडल्ट डोज। ये रिफैम्पिसिन होता है आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। एंटी-टीबी ड्रग में आता है रिफैम्पिसिन। ये होता है आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर और ये कॉज कराता है यूरिन डिस्कलरेशन। रिफैम्पिसिन कॉज कराता है यूरिन डिस्कलरेशन एंड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है। एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है रिफैम्पिसिन। देन ये होता है एंजाइम इंड्यूसर। रिफैम्पिसिन होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है बिकॉज ये होता है एंजाइम इंड्यूसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी रिफैम्पिसिन इज गिवन। कैसे देते हैं रिफैम्पिसिन को इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी? मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी में रिफैम्पिसिन का डोज क्या होता है? तो इसे देते हैं मंथली, वंस अ मंथ देते हैं रिफैम्पिसिन इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वंस अ मंथ देते हैं रिफैम्पिसिन को इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, morphine derivatives are contraindicated in renal colic, abdomen pain, head injury, burns। तो किसमें contraindicated होती है morphine derivatives? तो morphine derivatives are contraindicated in head injury। ऑप्शन सी will be your correct answer। Next question, the drug of choice in prolonged febrile convulsions is carbamazepine, diazepam, phenytoin, paracetamol। तो इनमें से कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग फेब्राइल कन्वल्शंस? तो ये होता है डाइजेपैम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डाइजेपैम होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग फेब्राइल कन्वल्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड पेशेंट टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स इज लाइकली टू डेवलप अस्थमा, CHF, ब्रैडिकार्डिया, ऑल। ओल्ड पेशेंट टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स इज लाइकली टू डेवलप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अस्थमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैप्सोन इज यूज्ड फॉर द थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अमीबियासिस, लेप्रेसी, हेलमिंथियासिस।
डैप्सोन इज यूज्ड फॉर द थेरेपी ऑफ। तो किस में यूज करते हैं डैप्सोन का? तो डैप्सोन होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटी लेप्रोटिक होता है डैप्सोन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। डैप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू, कैसे एक्ट करता है डैप्सोन? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू, तो ये होता है इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, कन्वल्शंस, अस्थमा, एसिडिटी। फिनिटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो फिनिटोइन होता है एंटी इपिलेप्टिक एजेंट, इसे यूज करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वल्शंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कन्वल्शंस। और ये फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है फिनिटोइन इज केमिकली 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी। ग्रैंड माल इपिलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिनिटोइन। देन ये फिनिटोइन होता है एंजाइम इंड्यूसर। फिनिटोइन इज एंजाइम इंड्यूसर एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, और ये फिनिटोइन कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया। फिनिटोइन कॉजेस हाइपरग्लाइसेमिया बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ये इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है एंड कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रानोलोल इज इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट आर्टेरियल फ्लटर, पार्किंसोनियन ट्रिमर, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। प्रोप्रानोलोल इज इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें से किस में यूज नहीं करते प्रोप्रानोलोल का? तो प्रोप्रानोलोल इज नॉट इंडिकेटेड इन पार्किंसोनियन ट्रिमर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पार्किंसोनियन ट्रिमर्स में यूज नहीं करते प्रोप्रानोलोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोबार्बिटोन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। क्या होता है फिनोबार्बिटोन? तो फिनोबार्बिटोन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड, अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स, an RNA molecule is synthesized within a ribosome, RNA molecule synthesized on a DNA strand। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड ऑन ए डीएनए स्टैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड ऑन ए डीएनए स्टैंड होता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। डीएनए टू आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन्स इज N-acetylcysteine, फ्लूमाजेनिल, बार्बिचूरेट्स, नैलोक्सोन। कौन सा होता है एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन्स? तो ये होता है फ्लूमाजेनिल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन्स इज फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस। क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। BCG होता है बैसिलिक एल्मेट ग्वेरिन। ये होता है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है BCG वैक्सीन और इसे देते हैं इंट्राडर्मली। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंट्राडर्मल होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रानोलोल इज टू बी अवॉइडेड इन AV ब्लॉक, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, माइग्रेन। तो किसमें अवॉइड किया जाता है प्रोप्रानोलोल को? प्रोप्रानोलोल इज टू बी अवॉइडेड इन, तो इसे अवॉइड करते हैं AV ब्लॉक में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलोल इज टू बी अवॉइडेड इन AV ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the side effect of paracetamol? Bronchospasm, fall in blood pressure, diarrhea, hepatotoxicity। साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, तो ये होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
The side effect of paracetamol is hepatotoxicity. Next question. The process of blood clotting is initiated by prothrombin, fibrinogen, thrombin, thromboplastin. The process of blood clotting is initiated by. तो किससे इनिशिएट होती है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? तो इट इज इनिशिएटेड बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए केटो शुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सेलिवनॉप्स टेस्ट, एनिलीन एसिटेट टेस्ट. केटो शुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय. तो इनमें से किससे डिटेक्ट करते हैं केटो शुगर को? तो केटो शुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय सेलिवनॉप्स टेस्ट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेलिवनॉप्स टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ केटो शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंकोडायलेटर? डिगॉक्सिन, रैनिटिडिन, साल्बुटामॉल, इकोस्प्रिन. इनमें से कौन सा है ब्रोंकोडायलेटर? तो ब्रोंकोडायलेटर होता है साल्बुटामॉल. ऑप्शन सी, साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोसिलेक्टिव बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोसिलेक्टिव बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर. बिसोप्रोलॉल, टिमोलॉल, सोटेलॉल, इस्मोलॉल. कौन सा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोसिलेक्टिव बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स? तो ये होता है इस्मोलॉल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इस्मोलॉल होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ रेस्ट सिंड्रोम इज आइबुप्रोफेन, एसिटामाइनोफेन, इंडोमिथासिन, एस्पिरिन. ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ रेस्ट सिंड्रोम. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेस्ट सिंड्रोम? तो ये होता है एसिटामाइनोफेन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड अभी आप मुझे बताएंगे रेस्ट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय. इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है रेस्ट सिंड्रोम? तो रेस्ट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन. एस्पिरिन कॉज कराता है रेस्ट सिंड्रोम एंड ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेस्ट सिंड्रोम होता है एसिटामाइनोफेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The record for the drugs having date of expiry should be preserved for a period of at least 5 years, 2 years, 1 year or 3 years. The record for the drugs having date of expiry should be preserved for a period of. तो इसे प्रिजर्व किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. The record for the drugs having date of expiry should be preserved for a period of at least 2 years. Next question. Which of the following drug acts as a mucolytic? Codeine, carbocystine, chlorpheniramine, salbutamol. Drug acts as a mucolytic. तो इनमें से कौन सा है म्यूकोलाइटिक एजेंट? तो हमने देखा था म्यूकोलाइट्स होते हैं कार्बोसिस्टीन, ब्रोमैक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन. सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कार्बोसिस्टीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following can be used as an antidote for atropine? Physostigmine, oxyphenonium, hyoscine butyl bromide, profanthelin. Drug can be used as an antidote for atropine. तो क्या होता है एट्रोपिन का एंटीडोट? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फाइसोस्टिग्माइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन. एंड ये एट्रोपिन होता है एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन. एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनेमन, सेना, नटमेग, डिजिटालिस. किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है माइरिस्टिसिन? तो ये प्रेजेंट होता है नटमेग में. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. माइरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Drugs and Magic Remedies Act was passed in 1956, 1954, 1952, 1553. कब पास हुआ था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1954. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1954. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Antihypertensive found safer during pregnancy is reserpine, propranolol, losartan, hydralazine. Antihypertensive found safer during pregnancy. इनमें से कौन सा एंटीहाइपरटेंसिव यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, सेफ होता है प्रेगनेंसी में? तो ये होता है हाइड्रोलाजिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हाइड्रोलाजिन इज एन एंटीहाइपरटेंसिव एजेंट फाइंड सेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The non-sedating antihistaminic is terfenadine, diphenhydramine, meclizine, mepyramine. Non-sedating antihistaminic. तो non-sedating antihistaminic होता है terfenadine. ऑप्शन ए will be your correct answer. Non-sedating antihistaminic is terfenadine. देन अभी आप मुझे बताएंगे terfenadine का एक्टिव मेटाबोलाइट. Which is an active metabolite of terfenadine? तो ये होता है fexofenadine. Fexofenadine is active metabolite of terfenadine. देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था ड्रग विच कैन कॉज वेंट्रिकुलर अरिथमियाज इफ गिवन विथ टर्फेनाडिन. ड्रग विच कैन कॉज वेंट्रिकुलर अरिथमियाज इफ गिवन विथ टर्फेनाडिन. कौन सा ड्रग कॉज कराता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया इफ गिवन विथ टर्फेनाडिन? तो ये होता है केटोकोनाजोल. केटोकोनाजोल इफ गिवन विथ टर्फेनाडिन कॉजेस वेंट्रिकुलर अरिथमियाज. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.